नया नया आया नया तबका, वो कहता है आप सुन्नी है कि देवबंदी? तोबा तोबा तोबा, मैं ये सब में नहीं पढ़ता। सुन्नी भी ठीक, देवबंदी भी ठीक, इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है, इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है। सुन्नी भी ठीक, देवबंदी भी ठीक, और ये सुलह कुल्ली का लफ्ज ना गुलाम जिलानी अजहरी का है, ना मुफ्ती आजम और तादु शरिया का है। ये सुलह कुल्ली का लफ्ज पहली बार उस वक्त वजूद में आया जब देवबंद वालों ने नबी की तौहीन की। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, गुलाम अहमद कादियानी, इन तमाम लोगों ने नबी की शान में तौहीन की। सिरात मुस्तकीम के जरिए, तक़वियतुल ईमान के जरिए, इन किताबों के जरिए, फतावा बराहीन कातिया के जरिए, फतावा रशीदिया के जरिए, तहजीरुन नास के जरिए, जब लोगों के ईमान पर डाका पड़ रहा था, तब इमाम अहमद रजा ने कुफ्र और शिर्क के फतवे बुलवाए, खुद से नहीं लगाए। अरब के मुफ्तियों से पूछा कि एक इंसान ये कहता है, इसके बारे में क्या अकीदा है? उन्होंने कहा मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही कफर। ये फतवा हिंदुस्तान में राइज हो गया, पाक में राइज हो गया, बंगाल में राइज हो गया, नेपाल में राइज हो गया। अब दुनिया के अंदर नदवा का वजूद होता है। नदवा लखनऊ वालों ने कहा नहीं नहीं, हम बरेली के अहमद रजा को भी नहीं मानते और न ही देवबंद के अशरफ अली थानवी को मानते हैं। बरेली भी ठीक, देवबंद भी ठीक, अहमद रजा भी ठीक और अशरफ अली थानवी भी ठीक, शिया भी ठीक, राफजी भी ठीक, सुन्नी भी ठीक। अगर कोई इंसान सबसे पहली बार ये बोला तो ये लखनऊ का नदवा वाला था, इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है। सबसे पहले सुलह कुल्ली का इतलाक उसी पर हुआ है। अब अगर कोई पाक का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला, नेपाल का रहने वाला उर्फी वहाबी के नाम पर गुमराह करे लोगों को और ये कहे कि अकीदे की खबर नहीं है इसलिए हम कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, वहाबी भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है, देवबंदी भी ठीक है, शिया भी ठीक है, राफजी भी ठीक है, ऐसे ही आदमी को ताहिरुल कादरी कहा जाता है, ऐसे ही आदमी को इंजीनियर मिर्जा कहा जाता है, ऐसे ही आदमी को जाकिर नायक कहा जाता है। इसलिए ऐसे ही आदमी की नई शक्ल का नाम शमीम मुनइमी है, जो पटना का रहने वाला है, जो नए रास्ते के जरिए मौलायत को वजूद दे रहा है। याद रखिएगा, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत अबू बकर अफजल है या उमर अफजल है या उस्मान अफजल है या अली अफजल है, खानकाहे वालों चिल्लाते रहो, मौलाइयों चिल्लाते रहो, सुलह कुल्लियों चिल्लाते रहो, ईरान के रियाल के परवरदा जितना चाहे भोंकते रहो, मगर बुखारी दलालत कर रही है, मुस्लिम बोल रहा है, तिरमिजी बोल रही है, कुरान की आयतें बोल रही है, तफसीर बोल रही है, हदीस बोल रही है, तशरीह बोल रही है। इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फालतुम कुलतुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। फरआन की चोटी से प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफारे मक्का ने रिजेक्ट कर दिया, मुशरिकीन मक्का ने रिजेक्ट कर दिया। इस कंफ्यूजन, तशकीक, जहालत के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक हिस्सा से हसन बनाया, दूसरे हिस्से से हुसैन बनाया। इमाम हसन शहादत सिर्री की इंतहा है, इमाम हुसैन शहादत जहरी की इंतहा है। अब कोई नहीं कहेगा कि नबी की सीरत नाकिस है, शहादत बांटते हैं मगर शहीद नहीं है। नबी का एक पार्ट का शहीद होना, यह मुस्तफा के नवासे की शहादत होना, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यह नबी के शहीद होने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मासूम मिनन नास है, मासूम मिनन कायनात है, मगर उसी सीरत की तकमील के लिए हसन हुसैन को पैदा किया। अब बात समझ में आ गई, कयामत तक तराजू के एक पल्ले में कायनात की हर शय को रख दे और दूसरे पल्ले में हसन हुसैन को रख दे, खुदा की कसम हर पल्ला मगलूब होगा, हुसैन हसन का पल्ला सब पे भारी नजर आएगा। नबी के बाद अब नबी नहीं आएंगे, नबी के नायब खुलफा आएंगे, नबी की उम्मत के उलमा आएंगे।
जैसे नबी गए, हजरत अबू बकर है, उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है, उनके खलीफा इमाम हुसैन हसन है, उनके खलीफा इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन है, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा कासिम है, उनके खलीफा इमाम अली रज़ा है, उनके खलीफा मारूफ करखी है, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती है, उनके खलीफा जुनैद बगदादी है, उनके खलीफा अबू बकर शिबली है, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी है, उनके खलीफा अबुल फर तरतूसी है, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी है, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़ाक है, उनके खलीफा सैयद अबू साले नस्र है, उनके खलीफा मुहियुद्दीन अबू नस्र है, उनके खलीफा सैयद हसन है, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी है, उनके खलीफा शेख सैयद अहमद जीलानी है, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन है, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी है, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह है, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन है, उनके खलीफा जमालुल औलिया है, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद है, उनके खलीफा सैयद अहमद है, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह है, उनके खलीफा शाबरकतुल्लाह है, उनके खलीफा आले मोहम्मद है, उनके खलीफा सैयद हमजा है, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियाँ है, उनके खलीफा आले हुसैन अबुल हुसैन अहमदी नूरी है, उनके खलीफा इमाम अहमद रज़ा खान। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? कशिशे तिक्ल नबी के अंदर कहाँ की है, किधर की है? अगर कोई बोलता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट करता हूं, क्योंकि नबी पहले पैदा हुए, मदीना बाद में बना है। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी और बिग बैंग थ्योरी से पता चला, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउंडली 13.8 बिलियन years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, और वो डॉट नूरे मुस्तफा था। खल्लाक़े दो आलम ने नूरे मुस्तफा को पैदा करके रखा कहां? जमीन है ही नहीं, आसमान है ही नहीं, सितारे है ही नहीं, कहकशा है ही नहीं, लमका है ही नहीं, अर्श फर्श है ही नहीं, जन्नत है ही नहीं, कायनात की कोई शय नहीं। अल्लाह ने नबी के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे इलाही है। अब जरा ग्रेविटी का कमाल देखे, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं। माँ के पेट में 9 महीने रहे, मगर यही मुस्तफा इसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, नेटिव पैलेस की तरफ जाते, तो 9 महीने नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए। आखिर क्यों? इमाम इसको मोहब्बत जवाब देते हैं, ग्रेविटी रब की तरफ से है, खिंचाव रब की तरफ से है, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। सुन्नी वहाबी वहाबी है, देवबंदी देवबंदी है, दूध दूध है, पानी पानी है। ये कौन से रोस्टेड दे रहा बे? ये कौन से लॉलीपॉप दे रहा बे? सब हक पर। अच्छा कुछ लोग क्या कहेंगे, ना 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 ना, ये कल हो सकता है कलमा पढ़ ले, हो सकता है कलमा पढ़ ले, जो राइट, हो सकता है कलमा पढ़ ले। गन्ना देखा आपने? गन्ने को गन्ना नहीं कहना चाहिए, हो सकता है शक्कर बन जाए, हो सकता है शक्कर बन जाए। मील में जाने के बाद गन्ना शक्कर बनता ना। अंडे को अंडा मत बोलो ना, हो सकता है बच्चा बन जाए मुर्गी का। मुर्गी को मुर्गी क्यों बोल रहे? हो सकता है रोस्टेड लॉलीपॉप लेग पीस में आ जाए। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। इस्लाम इस्लाम है। कुरान ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून,
काफिर को काफिर कहा जाएगा जब तक वो कुफ्र पर है। तौबा कर ले तो वो वक्त का अल्लामा आशिकुर रहमान भी बन सकता है। अल्लामा आशिकुर रहमान का नाम सुना आप लोगों ने? पंडित का बेटा है, पंडित का बेटा, और इतना बड़ा अल्लामा बना, इतना बड़ा अल्लामा बना कि दाएं तरफ तादुश शरिया, बाएं तरफ मुहद्दिस कबीर रहा करते थे, और ये दोनों कहते थे कि आशिकुर रहमान जो बोल दे वही मेरा फतवा हुआ करता है। उसको आशिकुर रहमान, पंडित का बेटा, पूरी के पंडित का बेटा अल्लामा आशिकुर रहमान। कलमा किसने पढ़ाया? मुजाहिद मिल्लत ने। और इतना प्यार, इतना प्यार। अभी एक बेवकूफ कहता है कि बाप का मर्तबा पीर साहब से बड़ा होता है। फतवा रज़विया में कैसे आला हजरत ने लिख दिया पीर साहब का मर्तबा ज़्यादा, उसको फतवा रज़विया ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हैरत होगी गजाली साहब, परसों एक मिसबाई साहब का फोन आया, कहा कि कुरान में आया वालिदैन के बारे में, पीर साहब के बारे में कहा या कुरान में नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैंने कहा पीर किसको कहते हैं? पीर के लिए 4 शर्तों का होना ज़रूरी, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। तो पीर साहब के लिए आलिम होना ज़रूरी। और कुरान शरीफ में आया वल्लदीन उतुल इल्म दराजात, कुरान शरीफ में आया कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कुरान शरीफ में आया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब आपने नहीं पढ़, मिसबाई की सनद कैसे मिल गई? मुझे हैरत हो रही है यार भाई। इदा फाता शर्तो फातल मशरूत। अगर कोई ये कहे नहीं आजकल के पीर साहब, तो भाई साहब आजकल के माँ बाप भी तो वो वहाबी देवबंदियत की तरफ दावत ले जा रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है। इसलिए जो लफ्ज बोला जाए वो पूरे शराइत के साथ फिट होते हैं। पीर साहब का मर्तबा क्या है, ये अल्लामा आशिकुर रहमान से पूछे। वो बना रहे थे पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाते समय ऑफिसर ने कहा बाप का नाम, अल्लामा आशिकुर रहमान कहते बाप का नाम नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा बाप काफिर है, बाप का नाम नहीं लिखूंगा मैं। मेरे पासपोर्ट पे ईमान के बाद मेरे बाप का नाम नहीं आना चाहिए। ऑफिसर ने कहा नहीं, पासपोर्ट नहीं बनेगा, बाप का नाम देना होगा। वहीं पर मुजाहिद मिल्लत भी मौजूद थे। कहा एक काम कीजिए ना, आशिकुर रहमान के आगे बाप की जगह हबीबुर रहमान लिख दीजिए। अगर काफिर बाप से बचेंगे तो हबीबुर रहमान जैसा बाप मिलता है, मुजाहिद मिल्लत मिलता है। इसलिए हम मसलक आला हजरत वाले हैं, डंके की चोट पर फतावा रज़विया से बात करते हैं। वहाबी देवबंदी से शादी हराम, सब लोग हाथ उठाए। वहाबी देवबंदी से निकाह, सुलह कुल्ली से निकाह, न बेटी लेंगे न बेटी। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आए दिन लगते हैं, तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं, मगर ये फैक्ट है, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, a lifetime of impact. In other words, one sentence can change your life. अगर इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, एंजॉय, लतीफ़ा साजी दीन का मकसद होता तो तुरास, मुतून और शुरूह में कसरत से मिसालें मिलती। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम मंसूब है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात की तरफ। इससे पहले कि इनके बारे में कुछ बताऊं, दीन का काम होगा कैसे और ईमान बचेगा कैसे, इसके लिए सिर्फ एक हीरो को याद रखे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत पर पूरी दुनिया में 7 से 8 लोग इस्लाम लाए हैं। अभी कुछ लोगों ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, हजरत एक मौलाना साहब को भेज दीजिए ना, हमारे यहाँ ईमान की बात बताएंगे।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाना साहब को भेजा जिनका नाम है मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। कोई टिकट नहीं, कोई किराया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई निशानदेही, कोई जगह, कोई पहचान नहीं। वो सीधा मदीना शरीफ में पहुंचते, सोचे किसको जाके बताऊं ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, कौन मेरी बात मानेगा। ख्याल आया कि एक कुआं है, लोग वहां पर आकर अपने बाप दादा परदादा की शान शौकत बयान करते हैं, वहीं मैं भी जाकर नबी की शान शौकत बयान कर देता हूं। लोगों को जमा किया, जमा तो थे ही, खड़े होकर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। मदीने का डॉन साद बिन मुआज, उनको पता चला कि एक आदमी आके हमारे कबीले वाले को बेवकूफ़ बना रहा है, बाप दादा के धर्म से हटा रहा है। तलवार और नेज़ा दिया और कहा जा उसकी गर्दन उतार के ला। तो वो सीधा तलवार नेज़ा लिए, कहां से आया तू, और ये क्या हमारे कबीले वाले को बेवकूफ़ बना रहा, कहां कहां की बातें बता रहा, बंद कर। जवाब देखे मुसअब बिन उमैर अवर हीरो, अव तजलिस व तस्मअली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? यही वो जुमला है जिसके लिए हर साल आला हजरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। क्या आप थोड़ी देर बैठकर, खड़े होकर नहीं, घूमते हुए नहीं, शॉपिंग करते हुए नहीं, अव तजलिस व तस्मअली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अन्का मा तकरह। अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद किताबें उठा के चला जाऊंगा, बोरिया बिस्तर समेट लूंगा। कत्ल करने आया था, मगर ये बात सुन के अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, दादागिरी नहीं, जुल्मो ज्यादती नहीं, लॉलीपॉप नहीं, अनसफ्ता। नेज़ा को जमीन पे गाड़ा, का बोल क्या बोलता है। कुरान मुकद्दस की जब तिलावत शुरू की है इन्होंने, तिलावत कुरान की हलात व तो तरावत ने कुफ्र की बिल्डिंग पर बुलडोजर का काम किया है। नेज़ा उखाड़ा, शमाइल हमाइल किया और जाके लीडर के पास, साद बिन मुआज, मुझसे नहीं रुकने वाले, आप जाके रोके आई। वही तलवार नेज़ा, वही शानो शौकत, उसी अंदाज में डांट करके बात किया। हजरत मुसअब बिन उमैर फिर वही काइंडली, लवली, रिस्पेक्टली, प्यार भरे अंदाज में, अव तजलिस व तस्मअली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अन्का मा तकरह। अनसफ्ता, लीडर ने भी कहा। फिर कुरान मुकद्दस की तिलावत की। कुरान की तिलावत से गौर कीजिएगा, नबी मदीना शरीफ नहीं गए अभी, नबी के जाने से पहले ही कुरान की तिलावत से 100, 1000 नहीं, नियर अबाउट 10,000 पीपल इंटर्ड इन इस्लाम। 10,000 लोगों ने नबी को देखे बगैर कुरान की तिलावत सुनकर मुसअब बिन उमैर के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिए थे। हम यहाँ 500,000 लोग हैं, कितने लोग पढ़ना जानते हैं कुरान की तिलावत, कितने लोग करना जानते हैं। और अंदाज देखें,
साद बिन मुआज ने कहा ये जो आप बातें बता रहे हैं एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? क्या इट्स वेरी सिंपल, नहा लीजिए कुआं में, 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। वो नहाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नेज़ा उखाड़े और सीधे अपने कौम को जमा किया। मर्द, औरत, बूढ़ियां, बच्चियां, जवान सब लोग जमा हो जाए। माज़ा रायुकुम बी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माई लीडरशिप? मेरी क़यादत के बारे में आपका क्या ख्याल है? सब लोगों ने कहा यू आर बिगेस्ट लीडर, आपकी क़यादत और इमामत में कोई कलाम नहीं, हम लोग बरसों से जंग जीत रहे हैं। तब साद ने कहा सुनो, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई जवान उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा जब तक मुस्तफा के रब पर ईमान नहीं ले आते हो। इसलिए ये जो जलसा हो रहा है ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अवतजलिस व तस्माली, सुनने के लिए। अगर आप सुनेंगे तो ईमान की हिफाजत होगी, नहीं सुनेंगे तो ईमान किस शय का नाम है यही नहीं पता हमको। यह है बुखारी शरीफ लेकर के आया हूं मैं, बुखारी शरीफ की मैं हिफाजत करूंगा। पता होगा बुखारी शरीफ है कैसी तब ना, वो अरबी में है कि उर्दू में है कि फारसी में है कि इंग्लिश में है। जब पता ही नहीं होगा, कोई बोलेगा ये बुखारी शरीफ है, लीजिए आप मजबूती से पकड़ लीजिए, और पता ही नहीं होगा तो आप तो इसको बुखारी शरीफ समझेंगे ना। इसलिए ईमान क्या है ये एक जिम्मेदार खतीब बताता है, कॉमेडी खतीब नहीं बताता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 23 बरस में कुरान शरीफ नाजिल हुआ, लेकिन कुरान एक जगह था और वो भी लिखा हुआ एक जगह है, और वो जगहें मुख्तलिफ हैं। कुछ पारे फला के घर में, कुछ पारे फला के घर में, क्योंकि मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग होता कि अक्सर लोग हाफिज होते, सुनते एक ही बार में याद कर लेते थे। अपने लोग बार बार एक आयत को पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, नहीं याद होती। वो सहाबा थे, सहाबा मेमोरी पावर में कितना स्ट्रांग थे, इस हवाले से मेरे उस्ताद, मेरे शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना का फरमान सुने। वो कहते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक जितनी रूहें हैं वो सब एक जगह जमा है, और कौन पैदा करता है? अल्लाह ताला। और जिसको अल्लाह कहता है अब तू पैदा हो, अब तू जा, अब तू जा, इंसान आता है माँ के पेट में, वहां से दुनिया में, दुनिया से कब्र में, यही सिस्टम है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन रूहें जमा है, जिसे अल्लाह चाहता भेज देता। हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं आदम से लेकर कयामत तक जिस मुल्क में और जिस शताब्दी में, जिस सन, जिस ईयर, जिस मंथ, जिस डे में सबसे अच्छा आदमी को पैदा करना था, उन तमाम अच्छों को चुन चुन कर अल्लाह ने नबी का सहाबा बना दिया है, चुन चुन कर नबी का सहाबा बना दिया है। इसलिए करोड़ों मुजद्दिद गौस मिलके भी, साइंटिस्ट मिलके भी किसी सहाबी की मेमोरी पावर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सुनते थे, कुरान को याद कर लेते थे, मोस्टली हाफिज हुआ करते थे। लेकिन ये लहरियागंज में कुरान पहुंचेगा कैसे? इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उमर फारूक आजम के दिमाग में डाला। आप बात कीजिए ना अबू बकर सिद्दीक से, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर से बात करते हैं, हजरत जंगे यमामा में 70 से ज्यादा हुफाज शहीद हो गए हैं, इसी तरह हाफिज इंतकाल कर जाएंगे, तो कुरान कयामत तक चलेगा कैसे? इसलिए कुरान को जमा किया जाए ताकि लोग देख करके कम से कम पढ़ तो ले, नहीं सहाबा की तरह हाफिज होंगे, देख करके पढ़ तो ले, जमा किया जाए। ये किसने कहा? उमर फारूक आजम ने। अबू बकर का जवाब सुने, और जवाब देखिए कितना प्यारा है। कैफ अफ़अल हो,
लम यफालिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उमर वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। मोहब्बत देखे, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया। नबी ने जितना काम किया उससे बाल बराबर भी हटना अबू बकर को पसंद नहीं है, बाल बराबर भी हटना। यहां तक के स्कॉलरशिप वजीफा बैतुल माल से नहीं, जितना पहले था उतना ही हमें दिया जाए, और जितना अबू बकर का वजीफा था उतना ही उमर फारूक आजम ने लिया है। किसी ने मशवरा करके उनकी बेटी से कहा कि सैलरी बढ़ाने के लिए कहिए ना, तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं हमसे पहले दो बुजुर्गों ने जो तरीका अपनाया मैं ज्यादा बढ़ा के उनके तरीके से हट कैसे जाऊं। सैलरी के मामले में, वजीफा के मामले में, कैफा अफ़अल लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया है। हजरत उमर का जवाब सुने, वल्लाहि हुवा खैर, अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है, अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है। बहस होने लगी दोनों में, दोनों की नीयत एक है, दोनों सहाबी है, और दोनों किस दर्जे के सहाबी है। नबियों के बाद सबसे अफजल यही दोनों है, नबियों के बाद सबसे अफजल यही दोनों है, याद रखिएगा। यहां पर कुछ शिया लोग मौलाई के नाम पर गलत शोषा छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ना ये दोनों अफजल नहीं, हजरत अली अफजल है। इसका लॉजिकली जवाब देके जा रहा हूं, लॉजिकली जवाब दिमाग में बैठा लीजिएगा। लहरिया सराय में एक ने कहा कि आला हजरत मस्जिद बनानी है मुझे, और वो आदमी बाहर का, कौन देगा पैसा। एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया, तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है। कॉमन सेंस बोलेगा 2 करोड़ ज्यादा है, इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब ऐलान हुआ तो लोग सोच रहे थे कि ये मौलाना साहब मस्जिद बनाएंगे या घर बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इन दिस पैलेस या इन पॉकेट करेंगे इन हिज होम। मस्जिद की विट्रीफाइड टाइल्स आएगी या घर की। लोग कंफ्यूज थे, हराम या हलाल, मानू इस मौलाना की बात या नहीं मानू। इस कंफ्यूजन के माहौल में एक ने कहा नहीं, ये मौलाना साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, शराब भी नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते, भांग भी नहीं खाते, गांजा भी नहीं पीते, नमाज भी पढ़ते हैं, माँ बाप को सताते भी नहीं है, इनकी बात मान ली जाए। उसने ये सोचकर सबसे पहले 1 लाख दिया, बाद में जिसने 1 करोड़ दिया ना उसे देख करके 1 करोड़ दिया। पहले वाले का 1 लाख 1 करोड़ हो गया। अब उसको देकर तीसरे ने 2 करोड़ दिया, तो पहले वाले का 2 करोड़ वो और 1 करोड़ 3 करोड़ और 1 लाख 3 करोड़ 1 लाख दे दिया। पहले वाले का कितना हो गया? 3 करोड़ 1 लाख। कोई ओवरटेक कर सकता है उसको? जितने लोग देंगे इसका पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, हजरत अबू बकर अफजल है या उमर अफजल है या उस्मान अफजल है या अली अफजल है, खानकाहे वालों चिल्लाते रहो, मौलाइयों चिल्लाते रहो, सुलह कुल्लियों चिल्लाते रहो, ईरान के रियाल के परवरदा जितना चाहे भोंकते रहो, मगर बुखारी दलालत कर रही है, मुस्लिम बोल रहा है, तिरमिजी बोल रही है, कुरान की आयतें बोल रही है, तफसीर बोल रही है, हदीस बोल रही है, तशरीह बोल रही है। इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फालतुम कुल्तुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह। फरआन की चोटी से प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, कुफारे मक्का ने रिजेक्ट कर दिया, मुशरिकीन मक्का ने रिजेक्ट कर दिया। इस कंफ्यूजन, तशकीक, जहालत के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ताजुश
शरिया, खलीफा ताजु शरिया, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, सरजमीने लहरिया गंज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जमा हुआ, लेकिन वरकऊ मअ राकिईन कुरान शरीफ में आया, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कुरान शरीफ में आया, वस्जुद वक़्तरिब कुरान शरीफ में आया। सजदा कैसे करेंगे? ऐसे करके भी तो कोई सजदा कर सकता, क़याम ऐसे करके भी तो कोई कर सकता। रुकू कहते हैं झुकने को, ऐसे भी तो कोई झुक सकता। घुटनों पे हाथ रख के, सामने सर रख के, पीठ को सीधी रख करके कि एक गिलास वाटर भी नहीं गिरे, ये कहां लिखा? इसके लिए जरूरत पड़ी है हदीस शरीफ की, इसके लिए जरूरत पड़ी साहिब हदीस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, इसके लिए जरूरत पड़ी साहिब कुरान की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली करके बताए। सहाबा ने कुरान जमा कर दिया, लेकिन नबी की बात, नबी का काम, हदीस किसको कहते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि हदीस सिर्फ बात को कहते हैं, गलत। और ये भी ज़हन में रखिए, गौसे आजम की बात को हदीस नहीं कहा जाता, आला हजरत की बात को हदीस नहीं कहा जाता। मैंने कहा ना, ईमान किस चीज का नाम है यही नहीं पता हमें, तो बचाएंगे किसको? आला हजरत की बात हदीस नहीं है, मुजद्दिद अल्फसानी की बात हदीस नहीं है। हदीस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौलो फेल और तकरीर को कहा जाता है। कौल बात, फेल काम, तकरीर नबी की मौजूदगी में सहाबा ने कोई काम किया और नबी ने डन किया, नबी एग्री हुए, इसे कहते हैं हदीस। और सुन्नत इससे भी आम है, सुन्नत के अंदर ये भूम मुबारक सब भी दाखिल है, सिफात खिल्किया और खुल्किया भी दाखिल है, ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं। अब हदीस 1000, 2000, 3000 लाखों हदीसें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ने सुना, और वो सहाबी दूसरे से बयान कर देते थे, तीसरे से बयान करते थे, लेकिन लहरियागंज तक पहुंचेगी कैसे हदीस? इसके लिए अल्लाह ने इमाम बुखारी को पैदा किया है, इमाम मुस्लिम को पैदा किया है, इमाम तिर्मिजी को पैदा किया है, इमाम अबू दाऊद को पैदा किया है, इमाम नसाई को पैदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, इमाम हसन, इमाम हुसैन और आला हजरत, इस हवाले से मैं एक पॉइंट ये बता दूं, इमाम हुसैन की पैदाइश हुई क्यों, इमाम हसन दुनिया में आए क्यों? मैंने इसके बैक में गौर किया, करते 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 मुझे यह समझ में आया कि सोनार के पास सोना मिलता, राइन के पास, सब्जी फरोश के पास सब्जी मिलती, अत्तार के पास इत्र मिलता, ताजिर के पास तिजारत की चीजें, कपड़े वाले के पास कपड़ा मिलता, जिसके पास जो है वो बेचता। अच्छा, जो है वही बेचेगा, खरीदार भी उसी तरह से जाते हैं। पूरी दुनिया की नेमत कहां से मिलती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से। गौर कीजिएगा। और नेमतों में बड़ी नेमत शहादत भी है, नेमतों में अजीम नेमत शहादत भी है। अच्छा, जो मांगने वाला मांगेगा तो देने वाला वही देगा जो उसके पास हो। जैसे इंसान ने इल्म मांगा, नबी ने इल्म दिया, तो नबी आलिम हैं। गौर कीजिएगा। इंसान ने फजल मांगा, नबी ने फजल दिया, तो नबी फाजिल हैं। ठीक है। इंसान ने कुतुब मांगा, नबी ने कुतुबियत दी, नबी कुतुब है। इंसान ने विलायत मांगी, नबी ने विलायत दी, नबी वली हैं। इंसान ने शहादत मांगी, नबी ने शहादत दी, मगर नबी शहीद नहीं है, मगर नबी शहीद नहीं है। इसी सीरत के नाकिस बाब के लिए खल्लाक़े दो आलम ने जिसमें मुस्तफ़ा का एक हिस्सा हजरत फातिमा ज़हरा के वतन मुक़द्दस में रखा है,
जिस्म मुस्तफा का एक हिस्सा। शहादत की दो किस्में हैं, सिर्री और जहरी। काफिरों से लड़ते लड़ते तलवार चलाते चलाते मर गया, शहादत जहरी। जहरी नमाज और सिर्री नमाज होती है ना, मगरिब की, इशा की, फज्र की बुलंद आवाज से इमाम साहब क़िरात करते हैं, इसको कहते हैं जहरी नमाज। जोहर की, असर की धीरे से करते हैं, इसको कहते हैं सिर्री नमाज। शहादत भी दो है, जहरी और सिर्री। जहर से इंतकाल कर गए, शहादत सिर्री। लड़ते लड़ते खून निकालते इंतकाल किए, शहादत जहरी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को शहादत बांट रहे हैं, मगर क्या नबी शहीद हैं? A question arise in our mind। लेकिन नबी ने शहादत की इब्तिदा जरूर की है, गौर कीजिएगा, शहादत की इब्तिदा की है। खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूद गोश्त दिया गया, शहादत सिर्री की इब्तिदा है। लेकिन जहर नबी को मार नहीं सकता, क्योंकि कुरान बोलता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने आपको लोगों से प्रोटेक्ट कर लिया है। जहर नबी को नहीं मार सकता, दुनिया की कोई तलवार नबी को नहीं मार सकती, किसी के अंदर इतना दम ही नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। लेकिन जहर का असर हुआ, इसको कहते हैं शहादत सिर्री की इब्तिदा। जंगे उहद में नबी ने तलवारें चलाई, खून निकला, यह है शहादत जहरी की इब्तिदा। और इंतहा के लिए अल्लाह ने नबी से दो हिस्से निकाले, एक हिस्सा से हसन बनाया, दूसरे हिस्से से हुसैन बनाया। इमाम हसन शहादत सिर्री की इंतहा है, इमाम हुसैन शहादत जहरी की इंतहा है। अब कोई नहीं कहेगा कि नबी की सीरत नाकिस है, शहादत बांटते हैं मगर शहीद नहीं है। नबी का एक पार्ट का शहीद होना, यह मुस्तफा के नवासे की शहादत होना, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यह नबी के शहीद होने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मासूम मिनन नास है, मासूम मिनन कायनात है, मगर उसी सीरत की तकमील के लिए हसन हुसैन को पैदा किया। अब बात समझ में आ गई, कयामत तक तराजू के एक पल्ले में कायनात की हर शय को रख दे और दूसरे पल्ले में हसन हुसैन को रख दे, खुदा की कसम हर पल्ला मगलूब होगा, हुसैन हसन का पल्ला सब पे भारी नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां एक बात जरूर मैं बताऊंगा, यह आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से कि इमाम हुसैन इंतकाल के बाद भी सर नेज़ा पर था तो होंठ हिल रहे थे, आवाज आ रही थी, कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आ रही थी। ये सुना आपने? जानते हैं यह है क्या? दरअसल जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तभी से कुरान शरीफ सुन रहे हैं, यही पॉइंट है। पैदा भी नहीं हुए थे, हजरत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाकर कुरान की तिलावत करती थी और पेट में इमाम हुसैन सुना करते थे, इमाम हसन सुना करते थे। वो चक्की चलाती थी, आटा पीस रही थी। आजकल चक्की तो खत्म, चावल पका रही हो माँ या गोश्त पका रही हो माँ और बहनें, या रोटी बेल रही हो, मोबाइल में गाने चल रहे होते हैं, दुनियावी चीजें चल रही होती है, मगर हजरत फातिमा ज़हरा चक्की चला रही है और कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है और पेट में इमाम हसन सुन रहे हैं, इमाम हुसैन सुन रहे हैं। यहीं से ये सबक मिला कि अगर आजकल की माँ और बहनें ये चाहती है कि ये लहरियागंज में भी कोई गुलाम हुसैन हो, कोई गुलाम हसन हो, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। बस जब बच्चा पेट में हो तो आप भी मुसल्ला बिछाए और कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दें। जब आप खाना बना रहे हैं तो मोबाइल पे बोलें कुरान शरीफ सूरा बकरा मा तर्जमा कंजुल ईमान,
अब कुरान शरीफ की तिलावत होगी, साथ में आला हजरत का तर्जमा भी चलेगा। और जब कुरान की तिलावत के साथ आला हजरत का तर्जमा चलता है तो बच्चा अशरफ अली थानवी नहीं, अहमद रजा खान पैदा होता है। वक्त का अहमद रजा खान पैदा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आप लोग नहीं कहिएगा कल अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, जिसने बोला जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करेंगे, आज ही घर जाके अपने घर वालों को बताएंगे। कुरान शरीफ साहबा ने जमा किया, हदीस शरीफ मुहद्दिसीन ने जमा किया, लेकिन भाई साहब हदीस शरीफ अरबी में है और हम लोग तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, फिर अरबी समझेंगे कैसे? इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फुकहा को पैदा करना शुरू कर दिया। और यही बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। बुखारी शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकुनु खलफा फयकथुरून क़ालू फमा तअमुरुना क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल उअतूहुम हक़्क़हुम फइन्नल्लाह साइलुहुम अम्मस्तरआहुम। बुखारी शरीफ की हदीस। नबी माजी में नबी के बाद दूसरे नबी आते थे। बनी इस्राइल में एक नबी के बाद दूसरे नबी, वो लीडर भी बनते थे और नबी भी होते थे, यानी दुनियावी मामलात के कायद भी होते थे और दीनी मामलात के भी कायद होते थे। लेकिन हमारे नबी के बाद there is no messenger will come in form of the nubuwwah because Allah said in Holy Quran ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Yes, caliph of Nabi, caliph of prophet will come again. नबी नहीं आएंगे, नबी के खुलफा आएंगे और उन्हीं खुलफा के जरिए माजी में जो काम नबी के बाद नबी करते थे, इस जमाने में नबी के बाद हमारे उलमा मुजद्दिदीन फुकहा किया करेंगे। नबी के बाद अब नबी नहीं आएंगे, नबी के नायब खुलफा आएंगे, नबी की उम्मत के उलमा आएंगे। जैसे नबी गए, हजरत अबू बकर है, उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अली है, उनके खलीफा इमाम हसन है, उनके खलीफा इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन है, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा कासिम है, उनके खलीफा इमाम अली रज़ा है, उनके खलीफा मारूफ करखी है, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती है, उनके खलीफा जुनैद बगदादी है, उनके खलीफा अबू बकर शिबली है, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी है, उनके खलीफा अबुल फर तरतूसी है, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी है, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक है, उनके खलीफा सैयद अबू साले नस्र है, उनके खलीफा मुहियुद्दीन अबू नस्र है, उनके खलीफा सैयद हसन है, उनके खलीफा सैयद अहमद जीलानी है, उनके खलीफा शेख सैयद अहमद जीलानी है, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन है, उनके खलीफा सैयद इब्राहिम एरजी है, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह है, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन है, उनके खलीफा जमालुल औलिया है, उनके खलीफा सैयद मोहम्मद है, उनके खलीफा सैयद अहमद है, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह है, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह है, उनके खलीफा आले मोहम्मद है, उनके खलीफा सैयद हमजा है, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियाँ है, उनके खलीफा आले अबुल हुसैन अहमदी नूरी है, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर। इमाम अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके खलीफा इमाम अहमद रजा खान। अब आइए, ये बात हो गई हसनैन करीमैन की। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। न्यूटन का नजरिया शबाब पर है और वो नजरिया एक ग्रेविटी है। और जब उसके सर पे APPLE एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि ये एप्पल
ऊपर से नीचे क्यों आया, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गिरा, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों, आसमान पे क्यों नहीं गिरा। साइंस ऐसी सोचती है, पागलपन, साइंटिस्ट को पागल भी कहा जाता है। सोच के पीरियड में उनकी बातें भी बहकी बहकी हुआ करती है। एडिसन दास का नाम सुना आप लोगों ने, जिसने लाइट बनाई। वो सोचा यार ये परिंदा उड़ता क्यों है, देखा कि परिंदा आया, कीड़े मकोड़े खाया, उसके बाद उड़ गया। उसने सोचा यस, कीड़े खाने से इंसान उड़ता है। बहुत सारे कीड़ों को जमा किया, फ्राई किया, मगर जीनियस था ना, खुद नहीं खाया, नौकरानी को खिलाया, बेचारी उड़ेगी क्या, बीमार पड़ गई। ये हकीकत बता रहा हूं, पागलपन देखिए। बहुत सारे, वो सोचा कि ये मुर्गियां बच्चे कैसे देते, अंडे से बच्चे कैसे बाहर निकलते, देखा मुर्गी बैठी हुई है, बहुत सारे अंडों को जमा किया, वो भी बैठ गया। माँ ने बहुत मारा उसको, लेकिन लाइट बनाया उसने। पागलपन होते करते करते लाइट बनाया। न्यूटन, जमीन की जिन्स से जो चीजें रिटर्न जमीन पर आ जाती है। मिट्टी उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक मुअस्सिर है, मिट्टी ऊपर जाएगी रिटर्न। पत्थर को ऊपर फेंके गुलेल से, जब तक गुलेल का असर पत्थर में होगा वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज सेंट डाउन, नीचे। लेकिन हवा फेंके आप, नीचे नहीं आएगी। लाइट फेंके आप, नीचे नहीं आएगी। आग फेंके आप, नीचे नहीं आएगी। जमीन के अंदर ग्रेविटी है। न्यूटन का नजरिया शबाब पर है, और कुछ हद तक बात समझ में भी आती है। लहरियागंज का इंसान पैदा हुआ यहां पर और रहता है अमेरिका में। ईद के दिन सब कुछ है, VIP लाइफ है, मगर तन्हाई में बैठ के रो रहा है। हे ब्रो, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा भाई? बोले आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। वो गलियां, नदियां, गांव, नानियां, दादियां, बचपना, वो सब याद आ रहा है यार भाई मेरे। गांव की ईद याद आ रही, सब कुछ है। नेचुरल ग्रेविटी, कशिते फिक्र। ऐसी जानवर को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। जानवर को जिस वक्त मंडी में ले जाया जाता, बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी पे आप कपास रख दे, मक्का, बाजरा, जौ, चना डाल दे, मंडी ले जाए उसको। नई मंडी में रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन मंडी से वापस करे तो सीधा बैल खूंटे पर आता है। ग्रेविटी, कशिते फिक्र। देहातों में जो लोग बकरियां चराने जाते या गाय चराने जाते, नई सिमत में ले जाना पड़ता है, वापस घर की तरफ डाल दे उसको, सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है। ग्रेविटी, कशिते फिक्र। जमीन की जिन्स से जो चीजें रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। यहीं पर दिमाग को रोके। अब मेरे पास एक सवाल है, और सवाल यह है कि नबी के अंदर कहां की ग्रेविटी है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? कशिशे फिक्र नबी के अंदर कहां की है, किधर की है? अगर कोई बोलता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट करता हूं, क्योंकि नबी पहले पैदा हुए, मदीना बाद में बना है। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी और बिग बैंग थ्योरी से पता चला, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की
शक्ल में थी और वो डॉट नूरे मुस्तफ़ा था। खल्लाक़े दो आलम ने नूरे मुस्तफ़ा को पैदा करके रखा कहाँ? जमीन है ही नहीं, आसमान है ही नहीं, सितारे है ही नहीं, कहकशा है ही नहीं, लमका है ही नहीं, अर्श फर्श है ही नहीं, जन्नत है ही नहीं, कायनात की कोई शय नहीं। अल्लाह ने नबी के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे इलाही है। अब जरा ग्रेविटी का कमाल देखे, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं। माँ के पेट में 9 महीने रहे, मगर यही मुस्तफा इसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, नेटिव पैलेस की तरफ जाते, तो 9 महीने नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए। आखिर क्यों? इमाम इसको मोहब्बत जवाब देते हैं, ग्रेविटी रब की तरफ से है, खिंचाव रब की तरफ से है, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न्यूटन के नजरिए पे बात चल रही है। एक बच्चा गया इलाज कराने के लिए, वाओ सो ब्यूटीफुल डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, हिज फादर फॉर ऑल स्टूडेंट इन साइंस, इन मेडिकल, इन डिस्कवरी। 7 साल का बच्चा बोलता है नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि न्यूटन के अंदर कोई ग्रेविटी, कोई नई चीज दे दी उसने, नई चीज डिस्कवरी कर ली। कौन बोल रहा? 7 साल का बच्चा। बस एक ही नारा, एक ही नारा क्यों लगा? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली। खैरियत से हैं? असल में नाज शरीफ यकीनन हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पढ़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक दे देते थे, चादर मुबारक। ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने नबी की नात लिखी है उसमें 2 नात बहुत फेमस है। एक कसीदा ज़ुहैर बिन काब का और एक कसीदा इमाम बूसीरी का, जिनको कसीदा बुरदा कहा जाता है। और इन दोनों को नबी ने चादर दी है। नबी ने नात शरीफ लिखने की बुनियाद पर चादर दी, चादर मुबारक। बुरदा का मतलब चादर, इसलिए कसीदा बुरदा कहा जाता है। लेकिन आपको हैरत होगी, इन दोनों कसीदों से ज्यादा मशहूर व मकबूल कसीदा सलामिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, 150 से ज्यादा अशार। अगर मैं सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करूं तो नबी के नाखून आला हजरत का सलाम है। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। सिर्फ अगर मैं लब की बात करूं, लब की, तो आला हजरत का सलाम है। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अगर मैं कमर की बात करूं तो आला हजरत का सलाम है, जो कि अज़्म शफाअत पे खिंचकर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। अगर मैं तलवा की बात करूं तो आला हजरत का कलाम है, सलाम है खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारे अशारे में, वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, यहां बताना ये चाह रहा हूं। न्यूटन का नजरिया, 7 साल का एक बच्चा बोल रहा ना 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 कोई खास नहीं है, तुम लोग को गलतफहमी हो गई। गौर कीजिएगा, डॉक्टर बोलता है व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या बात कर रहे हो भाई,
इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और नजरिया पेश किया उसने, और आप कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं। कहा अगर न्यूटन की बात देखिएगा, 7 साल का बच्चा बोल रहा, अगर न्यूटन की बात सही है कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, 1 मीटर दूर जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाएं, 2 पत्थर लें, एक 1 किलो एक पाव किलो, दोनों को सेम टाइम में छोड़े तो 1 किलो के अंदर 3 पाव मादा ज्यादा है जमीन का बनिस्बत पाव किलो के, ठीक है। और 2 चुंबक को आप करीब में रखे तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी इधर 3 पाव ज्यादा है इसके अंदर 1 किलो के अंदर, तो इसके अंदर ग्रेविटी हुई तो 1 किलो वाला जमीन को अपनी तरफ खींचेगा और जमीन उसे अपनी तरफ खींचेगी। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला सलौली गिरेगा, पाव किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा नहीं होता। इसलिए न्यूटन का नजरिया रॉन्ग। डॉक्टर हैरान हो गया, 7 साल का बच्चा है, क्या बात कर रहा है यार। भाई तुम्हारे बात में दम है, वो ग्रेविटी है, मगर हम जिनसियत की कसरत है जमीन के अंदर, हम जिनसियत की कसरत, इस बुनियाद पर वो शय को अपनी तरफ खींचती है। 7 साल का बच्चा बोलता कसरते हम जिन्स को भी इल्लत नहीं मानता मैं, इसलिए कि आपकी मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, एक ही आदमी नमाज पढ़ाता है ना, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले मर्द होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 2000 भी मुक्तदी होते हैं। आपने देखा कोई इमाम चिपक गया हो मुक्तदी में? मुक्तदी ज्यादा है ना, 1000 मुक्तदी मसलन, अकेला इमाम, तो हम जिनसियत की कसरत मुक्तदी में ज्यादा है, तो इमाम मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, मगर इमाम चिपकता नहीं। 7 साल का बच्चा बोल रहा है इमाम चिपकता नहीं, इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर और हैरान हो गया, ये कहां से दलील ला रहा है यार ये 7 साल का बच्चा। बेटे यू आर राइट, बट अ थिंग इन हिज हियर इन दिस पैलेस, यहां एक बात है, वो जो तुम इमाम साहब की मिसाल दी हो ना, इमाम चिपक जाता मगर रूह चिपकने नहीं देती है। डॉक्टर क्या बोल रहा न्यूटन के जवाब में, रूह चिपकने नहीं देती है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को निकाल देते हैं, लाश को सामने रख देते हैं। अब तो लाश को चिपक जाना चाहिए, मगर इतनी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, कोई लाश आके जिंदों से चिपकी, कोई लाश आके मुक्तदियों से चिपकी, इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर लाजवाब हो गया। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था, उसके फ्रेंड को पता नहीं था, ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, सोक्रातो, बोकरात, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आएंगे और जो आ चुके हैं, उन तमाम के बातिल नजरियात के ताबूत में इस्लाम की हक्कानियत की आखिरी कील ठोकने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने किसी अजीम साइंटिस्ट को पैदा किया, तो वही 7 साल का बच्चा था, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। चंद लोग मिलके नहीं मुजद्दिद बनाते। उस जमाने के बहुत बड़े आलिम थे शाह अब्दुल कादिर बदायूनी, कितने बड़े आलिम थे। एक बात आप लोग को नहीं पता होगी, आला हजरत का उर्दू शेर सुना है आप लोगों ने ना, अरबी वाला सुना है, गजाली साहब, उस शायरों पे से तो एक बात कहने वाला तो भूल ही गया था मैं, कि हजरत हसन बिन साबित को चादर दिया करते थे। पूरे हिंदुस्तान में जितने शोरा हैं सब सर के ताज, खुतबा सर के ताज, उलमा सर के ताज। अफसोस कहाँ होता है कि एक शायर जब माइक पर आता है तो वो ये समझता है कि मैं स्टेज पर जितने लोग हैं उन सब से अफजल वाला हूं। ये थॉट जो है उसे तबाही तक ले जाती है। मेरा ये कहना है और इस्लाम ये बोलता है कि आप मुकर्रिर अच्छे हो सकते हैं, अफजल वाला नहीं हो सकते हैं। आप शायर अच्छे हो सकते हैं, अफजल वाला नहीं हो सकते हैं। आप नात अच्छी पढ़ सकते हैं लेकिन अफजल वाला नहीं हो सकते। आप नाइबे हसन बिन साबित हो सकते हैं, नाइबे उमर फारूक आजम नहीं हो सकते हैं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट।
क्योंकि मेयार दिया इस्लाम ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कुरान शरीफ में आया। ये दिमाग में रखिएगा। ये आप लोग को इसलिए भी बताता हूं कि बहुत सारे लोग सीधा फोन लगाएंगे और शायर साहब को, शायर साहब वो सुलह कुल्ली है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ता सुलह कुल्ली के पीछे, तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके घर में करूं कि नहीं करूं? ये जो फोन लगाए ना शायर को, यही जहालत है। शायर का काम नाज शरीफ सुनाना है, मसला बताना आलिम मुफ्ती का काम है। जिस शायर ने एदादिया उला नहीं पढ़ा और अच्छा कलाम पढ़ रहा है, भाई अच्छा कलाम पढ़ना ये उसके आलिम होने की दलील नहीं। गाने भी लोग अच्छे गा रहे हैं, गजल भी लोग अच्छे गा रहे हैं, मरसिया लोग अच्छे गा रहे हैं, तो ये एक अलग फन है। नात खानी अलग चीज है, अफजल होना अलग चीज है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इसी तरीके से कुछ लोग खिताबत में बहुत ज्यादा मशहूर है हिंदुस्तान में, एक तारीख भी खाली नहीं है, मगर ढंग से सूरह फातिहा देख करके नहीं पढ़ सकते हैं। हकीकत बोल रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं, हमारे उलमा जानते हैं। और मैंने कुछ लोगों का नाम लिया तो बहुत ज्यादा गालियां दी लोगों ने मुझको, लेकिन उस गाली के बदले में मुझे सवाब जरूर मिला। लेकिन कुछ मुफ्तियों ने फोन करके मुबारकबाद भी दी मुझे कि आज तक कोई मर्द कलंदर स्टेज से नाम लेके बोला ही नहीं है। आपकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। एक मुफ्ती अगर 10 जाहिल गाली दे और एक मुफ्ती तायद करे, तो मुझे कहने दे कि सब जाहिल मिलके भी गाली दे, एक अच्छे इंसान की तायद उसकी हक्कानियत की दलील हुआ करती है। एक अच्छे इंसान की तायद। तो इसलिए नाज शरीफ भी अच्छी चीज है, खिताबत भी अच्छी चीज है। सबसे अफजल वाला हम में बहुत सारे, मुझसे, मैं पर्सनल अपनी बात करता हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे लोग होंगे इसमें, अफजल वाला होंगे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये मेयार है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये मेयार है। अगर आप ये समझते हैं कि एक रात का 50,000 शायर ने लिया तो वो अफजल आला है, तो ये कारून वाला भी तो हो सकता है, ये फिरौन वाला भी तो हो सकता है। पैसा होना ये आशिक मुस्तफा होने की दलील नहीं। गौर से मेरी बात सुने, जिम्मेदारी और दलील से बोल रहा हूं। सिर्फ पैसा होना ये आशिक मुस्तफा होने की दलील नहीं, बल्कि पैसा हो मगर उस्माने गनी की तरह हो, तब आशिक मुस्तफा होने की दलील होती है। मुतलकन पैसा होना आशिक मुस्तफा की दलील नहीं होती। एक और मिसाल दे देता हूं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। एक इंसान है आपके लहरियागंज में जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। अफजल आला कौन है इस्लाम के हिसाब से? अफजल आला इस्लाम के हिसाब से 100 रुपया वाला है। इसकी जिंदा दलील हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब नहीं है। जुमला देखिए गजाली साहब, मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब, यानी नबी के पास इतना भी पैसा नहीं कि ज़कात निकाल सके, इतना भी पैसा नहीं जमा होने देते कि हौलाने हौल के बाद ज़कात निकालना फर्ज, इतना पैसा जमा ही नहीं होता था। सदका खैरात, सदका खैरात, इसका मतलब मालिके निसाब होना ये उस्माने गनी की सुन्नत तो हो सकती है अगर ज़कात दे तो, लेकिन मालिके निसाब ना होना ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस दलील की बुनियाद पर गुलाम जिलानी अज़हरी जिम्मेदारी से बोलता है कि जो लहरियागंज में 100 रुपये का मालिक है वो 1 करोड़ वाला से हजारों दर्जा अफजल वाला है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफ़ा का ऐलान उन जैसों के लिए है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया, कितना झूठ कितना सच। एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। ये कुछ बुनियादी पॉइंट थी जो मैंने बता दी। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका कलाम, उनकी नात, तकाबुली एतबार से भी बाज़ाब्ता मैंने एक तकरीर तैयार की है गजाली साहब अशआरे रज़ा पर ही, फन्नी एतबार से कि तकाबुल क्या है। जैसे इमरुल कैस का शेर है, अज़ूरुहुम व सवादुल लैल यशफ़उली व अंतनी व बयादु सुबह युग़रिब बी। इसमें 4 चीज़ों का मुकाबला 4 चीज़ों से किया। आला हजरत ने तकाबुल किया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 5 चीजों का मुकाबला 5 चीजों से किया। और इसमें एक बारीक मुकाबला 6वां है, कटाते हैं कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी। कटी ये कमाल नहीं है क्योंकि ये इस्तिरार है, कटाते हैं ये कमाल मुस्तफा है।
अगर औरतें हुस्ने यूसुफ में गुम होके उंगली काट ले तो ये कमाल से नहीं है, कमाल तो मुस्तफा का है, लाजवाब बेमिसाल, कि होशो हवास में रहते हुए अक्ल बाकी है, इल्म बाकी है, दिमाग काम कर रहा है, वाचिंग कर रहा है, माइंडिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, दुनिया में और चीजों का तकाबुल कर रहा है, उसके बाद कह रहा है या रसूल अल्लाह सर हाजिर है हथेली पर, आप बताइए ना कहां कुर्बान करूं। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तकाबुली एतबार से भी मेरे भाई, अब आखिरी की कुछ बातें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक मुर्शिद बरहक है, मरकजी शख्सियत है। आप ये जहन में रखिएगा कि इंसान जो बड़ा बनता है ना, ये माइंड की वजह से बनता है, दिमाग की वजह से बनता है। अभी मैंने बताया कि एक इंसान कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद 10 बार, 15 बार, 20 बार, बूढ़ा जूं जूं उम्र ज्यादा बढ़ेगी मेमोरी पावर कमजोर होता है, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। गौर कीजिएगा, एक और खास बात बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर से सुनी है। उम्र जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा। बचपन में जल्दी से याद हो जाता है, मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि एक इंसान को अगर इल्म मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाए, यानी वो इंसान आलिम बन जाए, उम्र जितनी ज़्यादा बढ़ेगी मेमोरी पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए एक आलिम, न्यूटन बुढ़ापे में पागल हो सकता है, आलिम बुढ़ापे में पागल नहीं होता है। आलिम बुढ़ापे में पागल नहीं होता, ये इल्म मुस्तफ़ा की सोहबत का कमाल है, इल्म मुस्तफ़ा की हासिल। मेमोरी पावर आपके बच्चों के भी मुख्तलिफ होंगे, माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हैं। माँ पढ़ी लिखी हो, बाप पढ़ा लिखा हो तो बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस पैदा होता है। इसी वजह से नेपोलियन बानापोर्ट ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शेल प्रोमिस यू सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। एक पढ़ी लिखी माँ दे, मैं पूरा गांव पढ़ा लिखा दूंगा, पूरा खानदान पढ़ा लिखा दूंगा। देखे नजरिया, देखे उसका। तो माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हो, बच्चा बहुत ज्यादा जीनियस पैदा होगा। कितना जीनियस? मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया। उनके मेमोरी पावर का यह हाल है, का मुसल्ला लाओ, मुसल्ला बुलाया, कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ बुलाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया उन्होंने, सिर्फ 3 महीने में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। इमाम शाफई 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया, 3 महीने में सिर्फ। अब आगे आइए, इमाम मोहम्मद, ये बचपन में उम्र थी उनकी 7 साल 8 साल के आसपास रही होगी शायद, बचपन में वो गए इमाम आजम अबू हनीफा के पास, हजरत हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए ना। इमाम आजम ने कहा जाओ पहले कुरान याद करके आओ। यहीं से दिमाग को रोके। अरब में कुरान याद किया जाता है मसाइल के दलाइल के लिए। अपने इंडिया, पाक, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां कुरान याद किया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए। सोच ही बातिल है, सोच ही गलत है भाई साहब। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए सिर्फ हुआ ही नहीं है, क्योंकि तरावी जमात के साथ तो बाद में वजूद में आई ना भाई। कुरान का वजूद हुआ है मसाइल के दलाइल के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है कुरान, ये इस्लाम का संविधान है कुरान, संविधान। तरावी जमात के साथ बाद में, तरावी में कुरान की तिलावत हुई है, इसमें नो डाउट, लेकिन असले मकसद नुज़ूल कुरान तरावी नहीं है, लाइफ स्टाइल है। इसीलिए इमाम आजम ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर हाजिर इमाम मोहम्मद, हजरत अल्लामा बना दीजिए ना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ, कर लिया। 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। 7 दिन में मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। अब जरा हिंदुस्तान के बच्चे की मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए। किसी ने उस बच्चे से कह दिया हाफिज साहब, बच्चा बड़ा हो चुका था, हाफिज साहब
उन्होंने सोचा, हे यू सेड हाफिज साहब, आई एम नॉट हाफिज साहब, बट आई हैव टू ऑप्शन। अगर रोको भाई भाई भाई, हाफिज मत बोलना। फिर उन्होंने सोचा कि इसको रोकूंगा तो वो बोलेगा, वो बोलेगा, किसको किसको रोकूंगा, लाओ मैं हिफ्जी कर लेता हूं, ताकि जो भी बोले सच हो जाए, जो भी बोले सच हो जाए। झूठ मेरी वजह से झूठ, मेरी वजह से झूठ। मगर अभी हाल क्या चल रहा है, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले। मैंने खुद देखा, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। हमारे खंडवा में एक नाजरा खां है, अपने बच्चों को पढ़ाता मकतब में, गजाली साहब, और सबको बोलता है कि आलिम साहब बोला करो मुझे। अब 1.5 साल के बाद मैंने कहा कि कहाँ पढ़ते तुम? बोले आलिम साहब के पास। कौन आलिम साहब? बोले फला आलिम साहब के पास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, किसने कहा आलिम साहब? बोले वो खुद बोलते, बोलो आलिम साहब। और उसको नाजरा पढ़ा लिखा भाई, नाजरा यानी नाजरा किसको कहते? देख कर अरबी उर्दू पढ़ने वाला, उसको नाजरा कहते हैं। अगर सिर्फ उर्दू पढ़ता है तो नाजरा उर्दू हुआ, सिर्फ अरबी पढ़ता है तो नाजरा अरबी हुआ। मगर वो नाजरा का बोल रहा है, ये हाल है। मगर वो नौजवान देखे, तुम मुझे हाफिज साहब बोल रहे, मैं हाफिज साहब नहीं हूं, मेरी वजह से झूठ, खुद भी झूठ नहीं बोलते, दूसरों को भी अपनी वजह से झूठ नहीं बोलने देते। गौर कीजिएगा। मुझे याद आ रहा है उन्हीं के बारे में, उसी नौजवान आलिम दीन के बारे में। उनको ताउन की बीमारी भारत में आई थी, लोग मर रहे थे धरले से। उस वक्त जिस तरह कोरोना में नहीं मर रहे थे, धरले से लोग मर रहे थे। अच्छा, कोरोना को मैं नहीं मानता है, ये ज़हन में रखिएगा, मेरा ओपिनियन है, मेरे पास दलील है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इसलिए मैं नहीं मानता उसको। हासिल लोग हजारों की तादाद में मर रहे थे। डॉक्टर ने आके चेक किया उस नौजवान आलिम को, कहा ये तो ताउन की बीमारी, आप मरने वाले हैं, घोषित कर दिया। अब देखे वो नौजवान आलिम क्या कहता, अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब, अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब। ए अल्लाह, बीमार को देख के मैंने दुआ पढ़ ली थी, और तेरे नबी का इरशाद है जो दुआ पढ़ लेता उसे वो बीमारी नहीं लगती। तेरे नबी का फरमान है, ए अल्लाह नबी को सच कर, डॉक्टर को झूठ कर। अल्लाहुम्मा कज़्ज़िबित तबीब व सद्दिक़िल हबीब, बार बार दुआ करते रहे। चंद दिनों के बाद में जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो वो हैरान रह गया कि तमाम तर दलाइल और शवाहिद की बुनियाद पर जो डिसीजन मैंने दिया था, दुनिया के तमाम तर लेबोरेटरी यही फैसला करती, ये हुआ कैसे? उस नौजवान आलिम ने जवाब दिया, ये फरमाने मुस्तफा का कमाल, फरमाने मुस्तफा का कमाल है। किसी बीमार को देख के दुआ पढ़ ले, वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। वही नौजवान है, वही नौजवान है। मेरी वजह से झूठ, लाओ कुरान शरीफ लाओ। कुरान शरीफ बुलाया, पढ़ना शुरू किया। एक पारा 20 से 25 मिनट में एक बार में पढ़ा जाता है, मखरज और सिफात लाजिमा के साथ। यहां यह मसला ज़हन में रख ले, जो अपनी मस्जिद में तरावी 20 रकात 20 मिनट में एक पारे से खत्म करवाता है, सुनने वाला भी हराम, पढ़ने वाला भी हराम, कमेटी भी हराम में गिरफ्तार, सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली खजांची सब हराम में गिरफ्तार। क्योंकि 20 मिनट में एक पारा तरावी में इम्पॉसिबल, मखरज और सिफाते लाजिमा के साथ एक हर्फ दूसरे से मुमताज नहीं होगा, पढ़ना जायज नहीं, पढ़ना ही जायज नहीं। भाई साहब, कुरान शरीफ तरावी में सुनना ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान सुनना भी हराम, पढ़ना भी हराम। सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के लिए हराम का इर्तिकाब, इसको अक्लमंदी कहते हैं, इसका नाम इस्लाम है। मैंने कहा ना शुरू में, जब इस्लाम ही नहीं समझेंगे तो बचाएंगे किस चीज को, हिफाजत किस चीज की करेंगे? 20 से 25 मिनट एक पारा उन्होंने पढ़ा और याद कर लिया, और इतने अच्छे से याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। एक ही बार पढ़ने से इतने अच्छे से याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। फिर दूसरे दिन एक पारा सयकूल तरावी पढ़ा दिए जाके, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन
वैदा समेउ 8वें दिन वलो अन्नना 9वें दिन कालल मलो 10वें दिन वअलमु 11वें दिन यातदिरून 12वां दिन वमा मिन दाब्बह 13वां दिन वमा उबरियु 14वां दिन रोबमा 15वां दिन सुबहानल्लज़ी 16वां दिन क़ाल अलम 17वां दिन इक़्तरब 18वां दिन क़द अफ़लह 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा और जाके याद कर लिया, तरावी पढ़ा भी दिया, उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तकरीबन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला सहाबा के बाद से लेकर अभी तक, और मेरा अकीदा कहता है अभी से लेकर कयामत तक कोई बच्चा ऐसा नहीं आया जो 7 घंटे में हाफिज कुरान बन चुका हो। ये कोई और बच्चा नहीं, ये कोई और जात नहीं, ये कोई और नौजवान नहीं, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल, अपने वक्त का अजीम साइंटिस्ट और मुजद्दिद, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान। मेरे भाई, ये कुछ बुनियादी बातें थी। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की बुनियादियात के हवाले से, ये फतावा रज़विया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। ये मत कहिएगा कभी कि फतावा रज़विया हमने नहीं देखा, ये फतावा रज़विया है। इतना जान ले कि इससे पहले जो किताब हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल थी उसका नाम था फतावा आलमगीरी। उसको लिखा था 500 उलमा ने, और 500 उलमा ने 8 साल में लिखा, 8 जिल्दों में लिखा, 50,000 मसाइल लिखे और 2 लाख रुपया खर्चा हुए थे। ऑर्डर देने वाले औरंगजेब अलैहि रहम और रिदवान है। सदर उलमा थे अल्लामा निजामुद्दीन बुरहानपुरी मध्य प्रदेश। सामने 500 किताबें रखी हुई थी, 500 किताबों में से निकाल कर एक किताब तैयार हुई थी फतावा आलमगीरी। कितने जिल्दों में? 8 जिल्दों में। कितने साल लगे? 8 साल। कितनी किताबों का हवाला? 500। कितने लोगों ने लिखा? 500 उलमाए किराम ने। कितने मसाइल है? 50,000 मसाइल है। ये किताब है फतावा रज़विया, तन्हा इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है, अकेला एक आलिम ने लिखा है, एक आलिम ने। और 30,000 से ज्यादा सवालों के 30,000 से ज्यादा मसाइल है। 500 किताबों का हवाला भी है, 500 किताबों का हवाला, 30,000 से ज्यादा मसाइल। मगर इंटरेस्ट बात यह है, ट्विस्ट की बात यह है कि इनसे कहा गया हजरत कुछ ले लीजिए ना आप भी, वहां 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, आप भी कुछ ले लीजिए ना। ये जवाब देते हैं बजुज सरकारे सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार न दारम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये थे आला हजरत। 30 जिल्दों में फतावा रज़विया, फतावा आलमगीरी 8 जिल्दों में, फतावा रज़विया 30 जिल्दों में। 30 जिल्दों में। अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास नहीं है तो अपनी तरफ से खरीद के दे दीजिएगा। 30 जिल्दों में। और अगर किताब रखने की जगह नहीं तो लैपटॉप दे दीजिए, अपडेट हो रहा है ना जमाना। अपने इमाम साहब को लैपटॉप गिफ्ट करे, टैबलेट गिफ्ट करे, उसके अंदर फतावा रज़विया हो, मकतबा शामिला हो, अल मकतबतुल मदीना हो, दीनी किताबें मौजूद हो, तब जाके वो सुन्नियत को समझेंगे। सुन्नियत की अजीम पहचान अरबो अजम ने कहा, इदा रअयत रजुल अहब्ब अहमद रजा फअलम अन्नहु असहाबु सुन्नह। अरबो अजम ने ये मेयार बना लिया कि अगर कोई शख्स मिले और वो ये कहे कि मैं अहमद रजा से प्यार करता हूँ, फअलम, तो आप जान लीजिए वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है। और अहमद रजा की पहचान अपने ज़माने की फ़िरक़े बातिला की तरदीद से हुई। शादी ब्याह करना उन्होंने हराम कहा, वहाबी से शादी जायज़ नहीं। अगर आप सुन्नी हैं तो वहाबी से शादी मत कीजिएगा, देवबंदी से शादी मत कीजिएगा, लीजिएगा भी नहीं, दीजिएगा भी नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं
लड़की दे थोड़ी रहा हूं, लड़की ले रहा हूं। मैं देवबंदी थोड़ी बनूंगा, उस देवबंदी लड़की को सुन्नी बना लूंगा। यही सवाल हुजूर मुहद्दिस कबीर से हुआ। हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं, आपकी सुन्नियत का ठिकाना है? सुन्नी, मैं देवबंदी थोड़ी बन जाऊंगा, मैं सुन्नी बना लूंगा। अपनी सुन्नियत का ठिकाना नहीं, सुन्नी बना लूं। सुन्नी है क्या, उसको तो समझे मेरे भाई। इसलिए लड़की देना भी हराम, लेना भी हराम, बारात जाना भी हराम, बारात बुलाना भी हराम, मस्जिद में घुसना, उनकी मस्जिद में उनके पीछे घुस करके नमाज पढ़ना भी हराम, अपनी मस्जिद में घुसा करके पढ़ने देना भी हराम। गौर कीजिएगा, शराइत के साथ जुमले बोल रहा हूं। घुसा करके पढ़ने देना भी हराम, क्योंकि उस पे नमाज ही नहीं। वहाबी देवबंदी पे नमाज फर्ज ही नहीं है, नमाज सिर्फ सुन्नियों पे फर्ज है। ये हंसी की नहीं, समझने वाली बात है, क्योंकि नमाज अमल है और फल जो होता है वो झाड़ पे लगता है, और झाड़ का नाम ईमान है। जब ईमान ही नहीं तो फल हवा में थोड़ी लगेंगे। जब ईमान ही नहीं तो नमाज कहां से, रोजा कहां से? इसलिए उसकी अजान अजान नहीं, नमाज नमाज नहीं, तिलावत तिलावत नहीं। उनके मदरसे में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा हराम हराम हराम, फौरन बाहर निकाले। उनके मदरसे में पढ़ाना भी जायज नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैं कारोबार करता हूं तो इस वजह से चाय पिला देता हूं, चाय पे चला जाता हूं। याद रखिएगा, कारोबार जायज है, चाय पे बुलाना हराम है। और कीजिएगा, कारोबार इसको कहते हैं मुआमलात। मुआमलात जायज है, मुवालात हराम है। और कारोबार मुआमलात है, चाय नोशी मुवालात है, चाय नोशी मुवालात है। कारोबार जायज है, चाय पे बुलाना हराम, चाय पे जाना हराम, और किसी भी एतबार से। अच्छा, अभी एक नया आया, नया तबका, वो कहता है आप सुन्नी है कि देवबंदी? तोबा तोबा तोबा, मैं ये सब में नहीं पढ़ता। सुन्नी भी ठीक, देवबंदी भी ठीक, इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है। इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है। सुन्नी भी ठीक, देवबंदी भी ठीक, और ये सुलह कुल्ली का लफ्ज ना गुलाम जिलानी अजहरी का है, ना मुफ्ती आजम और तादुस शरिया का है। ये सुलह कुल्ली का लफ्ज पहली बार उस वक्त वजूद में आया जब देवबंद वालों ने नबी की तौहीन की। अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, गुलाम अहमद कादियानी, इन तमाम लोगों ने नबी की शान में तौहीन की। सिरात मुस्तकीम के जरिए, तक़वियतुल ईमान के जरिए, इन किताबों के जरिए, फतावा बराहीन कातिया के जरिए, फतावा रशीदिया के जरिए, तहजीरुन नास के जरिए, जब लोगों के ईमान पे डाका पड़ रहा था, तब इमाम अहमद रजा ने कुफ्र और शिर्क के फतवे बुलवाए, खुद से नहीं लगाए। अरब के मुफ्तियों से पूछा कि एक इंसान ये कहता है, इसके बारे में क्या अकीदा है? उन्होंने कहा मन शक्क फी कुफ्रिही व अदाबिही कफर। ये फतवा हिंदुस्तान में राइज हो गया, पाक में राइज हो गया, बंगाल में राइज हो गया, नेपाल में राइज हो गया। अब दुनिया के अंदर नदवा का वजूद होता है। नदवा लखनऊ वालों ने कहा नहीं नहीं, हम बरेली के अहमद रजा को भी नहीं मानते, और न ही देवबंद के अशरफ अली थानवी को मानते हैं। बरेली भी ठीक, देवबंद भी ठीक, अहमद रजा भी ठीक, और अशरफ अली थानवी भी ठीक, शिया भी ठीक, राफजी भी ठीक, सुन्नी भी ठीक। अगर कोई इंसान सबसे पहली बार ये बोला तो ये लखनऊ का नदवा वाला था। इसी को सुलह कुल्ली कहा जाता है। सबसे पहले सुलह कुल्ली का इतलाक उसी पर हुआ है। अब अगर कोई पाक का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला, नेपाल का रहने वाला उर्फी वहाबी के नाम पर गुमराह करे लोगों को, और ये कहे कि अकीदे की खबर नहीं है इसलिए हम कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, वहाबी भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है, देवबंदी भी ठीक है, शिया भी ठीक है, राफजी भी ठीक है, ऐसे ही आदमी को ताहिरुल कादरी कहा जाता है, ऐसे ही आदमी को इंजीनियर मिर्जा कहा जाता है, ऐसे ही आदमी को जाकिर नायक कहा जाता है। इसलिए ऐसे ही आदमी की नई शक्ल का नाम शमीम मुनइमी है, जो पटना का रहने वाला है, जो नए रास्ते के जरिए मौलायत को वजूद दे रहा है। याद रखिएगा, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, नबी के लिए जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुन्नी वहाबी वहाबी है, देवबंदी देवबंदी है, दूध दूध है, पानी पानी है। ये कौन से रोस्टेड दे रहा बे, ये कौन से लॉलीपॉप दे रहा बे, सब हक पर। अच्छा, कुछ लोग क्या कहेंगे, ना 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 ना, ये कल हो सकता है कलमा पढ़ ले, हो सकता है कलमा पढ़ ले, जो राइट,
हो सकता है कलमा पढ़ ले। गन्ना देखा आपने? गन्ने को गन्ना नहीं कहना चाहिए, हो सकता है शक्कर बन जाए, हो सकता है शक्कर बन जाए। मील में जाने के बाद गन्ना शक्कर बनता ना। अंडे को अंडा मत बोलो ना, हो सकता है बच्चा बन जाए मुर्गी का। मुर्गी को मुर्गी क्यों बोल रहे? हो सकता है रोस्टेड लॉलीपॉप लेग पीस में आ जाए। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। इस्लाम इस्लाम है। कुरान ने कहा कुल या युहल काफिरून, काफिर को काफिर कहा जाएगा जब तक वो कुफ्र पर है। तौबा कर ले तो वो वक्त का अल्लामा आशिकुर रहमान भी बन सकता है। अल्लामा आशिकुर रहमान का नाम सुना आप लोगों ने? पंडित का बेटा है, पंडित का बेटा। और इतना बड़ा अल्लामा बना, इतना बड़ा अल्लामा बना कि दाएं तरफ तादुशरिया, बाएं तरफ मुहद्दिस कबीर रहा करते थे। और ये दोनों कहते थे कि आशिकुर रहमान जो बोल दे वही मेरा फतवा हुआ करता है। उसको आशिकुर रहमान, पंडित का बेटा, पूरी के पंडित का बेटा अल्लामा आशिकुर रहमान। कलमा किसने पढ़ाया? मुजाहिद मिल्लत ने। और इतना प्यार, इतना प्यार। अभी एक बेवकूफ कहता है कि बाप का मर्तबा पीर साहब से बड़ा होता है। फतवा रज़विया में कैसे आला हजरत ने लिख दिया पीर साहब का मर्तबा ज्यादा? उसको फतवा रज़विया ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हैरत होगी गजाली साहब, परसों एक मिसबाई साहब का फोन आया, कहा कि कुरान में आया वालिदैन के बारे में, पीर साहब के बारे में कहा या कुरान में नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैंने कहा पीर किसको कहते हैं? पीर के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। तो पीर साहब के लिए आलिम होना जरूरी। और कुरान शरीफ में आया वल्लदीन उतुल इल्म दराजात। कुरान शरीफ में आया कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। कुरान शरीफ में आया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब आपने नहीं पढ़ा, मिसबाई की सनद कैसे मिल गई? मुझे हैरत हो रही है यार भाई। इदा फाता शर्तो फातल मशरूत। अगर कोई ये कहे नहीं आजकल के पीर साहब, तो भाई साहब आजकल के माँ बाप भी तो वो वहाबी देवबंदियत की तरफ दावत ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है। इसलिए जो लफ्ज बोला जाए वो पूरे शराइत के साथ फिट होते हैं। पीर साहब का मर्तबा क्या है ये अल्लामा आशिकुर रहमान से पूछे। वो बना रहे थे पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाते समय ऑफिसर ने कहा बाप का नाम। अल्लामा आशिकुर रहमान कहते बाप का नाम नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा बाप काफिर है। बाप का नाम नहीं लिखूंगा मैं, मेरे पासपोर्ट पे ईमान के बाद मेरे बाप का नाम नहीं आना चाहिए। ऑफिसर ने कहा नहीं, पासपोर्ट नहीं बनेगा, बाप का नाम देना होगा। वहीं पर मुजाहिद मिल्लत भी मौजूद थे। कहा एक काम कीजिए ना, आशिकुर रहमान के आगे बाप की जगह हबीबुर रहमान लिख दीजिए। अगर काफिर बाप से बचेंगे तो हबीबुर रहमान जैसा बाप मिलता है, मुजाहिद मिल्लत मिलता है। इसलिए हम मसलक आला हजरत वाले हैं। डंके की चोट पर फतावा रज़विया से बात करते हैं। वहाबी देवबंदी से शादी हराम। सब लोग हाथ उठाए। वहाबी देवबंदी से निकाह, सुलह कुल्ली से निकाह। न बेटी लेंगे न बेटी। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत।